नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं कि न्यूज की खास पेशकश विकसित भारत संकल्प यात्रा। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों में केंद्र की मोदी और सूबे की मनोहर सरकार की योजनाओं का लाभ देने का काम जारी है। जगाधरी विधानसभा, पंजेटो और रामखेड़ी गांव के लोगों ने संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों के तहत लगे कैंप का लाभ उठाया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया है, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की जगाधरी विधानसभा में संकल्प यात्रा, पंजेटू और रामखेड़ी गांव में संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। कैबिनेट मंत्री बोले, हरियाणा में पर्ची खर्ची कल्चर खत्म, बिना सिफारिश काबिलियत के आधार पर मिल रही नौकरी। मनोहर सरकार में अंतिम व्यक्ति की प्रगति का ध्यान, बिना भेदभाव समान विकास को मंत्री कंवरपाल ने बताया सुशासन। जनसंवाद कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों को उनके निवास स्थान पर ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रणाली पर सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी मिल रही है। वहीं लोगों की परिवार पहचान पत्र में त्रुटि दूर करने सहित अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रणाली पर अपलोड सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के लाभार्थियों के आवेदन अपलोड किए जा रहे हैं। केंद्र व मनोहर सरकार की योजनाओं का लाभ। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों में केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की मनोहर सरकार की योजनाओं का लोग लाभ उठा रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार की योजनाओं का फायदा जन जन तक पहुंचे, इसके लिए संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। हरियाणा में गांव-गांव जाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है। जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिला था, उनको इस यात्रा के माध्यम से फायदा दिया जा रहा है। यात्रा के काफिले का भव्य स्वागत। बता दें कि यात्रा के दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहते हैं और जिस किसी की भी जो समस्या होती है उसको तुरंत हल किया जाता है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां पर उसका भव्य स्वागत किया जा रहा है। संकल्प यात्रा जब जगाधरी विधानसभा के पंजेटू और रामखेड़ी गांव पहुंची तो यात्रा के काफिले का भव्य स्वागत किया गया। यहां पर सभी विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए गए। इस मौके पर जिन महिलाओं को सरकार की योजनाओं का फायदा मिला, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की जमकर सराहना की। बता दें कि संकल्प यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों का उत्साह देखते ही बढ़ रहा था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। गांव वालों ने मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया।
मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री ने सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। सुबह पंजेक्टों में और अब रामखेड़ी में यात्रा आई है और जो भी लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वह उनका पेंशन लगाने की बात है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे अन्य कोई इनकी जो प्रॉपर्टी की जो आईडी देने का काम है, वो सारे के सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों की जो हेल्थ है उसका चेकअप भी यहीं पे समय पे किया जा रहा है। और भी स्कूल ने जो अच्छे काम किए हैं उनका भी उन्होंने प्रदर्शनी लगाई, तो लोगों को देखने का मौका मिला कि हमारे स्कूल में क्या क्या काम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों की समस्याओं का घर पे जाके जिस प्रकार से समाधान किया जा रहा है, तो लोग इससे सेटिस्फाई भी हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन है, वो हमने यहीं पे उसको दर्ज कर लिया उनकी कंप्लेंट को, और उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनका लगभग आने वाले 10-15 दिन में, 20 दिन में उनका समाधान हो जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रयास है लोगों में, इससे लोग काफ़ी इससे संतुष्ट हैं, खुश हैं। वो सारी चीज़ें हमने बंद कर दी, चाहे नौकरी की बात है, चाहे विकास की बात है। हमने सब चीज़ें मेरिट पे कर दी। हमने डेवलपमेंट भी मेरिट पे कर दिया कि जहाँ मान लो कॉलेज बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, वहीं हम बनाएंगे, सिफारिश से नहीं बनाएंगे। हॉस्पिटल कहाँ बनना चाहिए, तहसील कहाँ बननी चाहिए, सब डिवीजन कहाँ बनना चाहिए, ब्लॉक कहाँ बनना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने मेरिट पे कर दी। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 तक भारत विकसित देश बने। इसके लिए यह यात्रा निकाली जा रही है, जिसका मकसद लोगों को उनके द्वार पर ही सरकार का लाभ देना है। एक ही छत के नीचे लोगों को उनकी हर समस्या का समाधान मिल सके, उसके लिए मोदी की गारंटी वाली वैन उनके गली मोहल्लों में पहुंचकर उन्हें जागरूक कर रही है। तो ये समस्याएं आहिस्ता आहिस्ता, और ज़्यादातर जो काम है वो हमने ऑनलाइन शुरू कर दिए। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा समझते समझते, लेकिन आने वाले 2-4 साल में ये होगा कि लोगों को कहीं भी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उससे सब कुछ से पीछा छूटेगा और लोग आराम से घर बैठे ही अपने काम कर सकेंगे, बहुत कम उन्हें जाना पड़ेगा। इससे अधिकारियों को भी लाभ होगा कि उनके पास भीड़ नहीं होगी, और काम कराने वाले को ये लाभ होगा कि उसको कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा। टारगेट रखा माननीय प्रधानमंत्री ने कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। मैं समझता हूँ ये इस प्रकार से अगर नहीं करते उसके बिना संभव नहीं है। ये तभी संभव होगा जब बिना किसी भेदभाव के सबका विकास होगा। तो सरकार उसके लिए काम कर रही है। मतलब मुझे पूरा यकीन है लोगों के उत्साह से भी, और जिस प्रकार से हमारी ग्रोथ रेट है उसको देखते भी, और जिस प्रकार से आज तक जितने भी टारगेट माननीय प्रधानमंत्री ने रखे लोगों ने उसको पूरा किया, तो इसका पूरा विश्वास है हमें जनता के ऊपर कि सरकार और जनता मिलकर निश्चित तौर से 2047 तक भारत जो है वो विकसित राष्ट्र बनेगा। निश्चित तौर से सुशासन है। देखिए, जब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसकी जाति के, उसके इलाके के, उसकी सिफारिश के, उसके हिसाब से व्यवहार नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर उसके साथ व्यवहार होगा कि उसकी जरूरत क्या है और हमने क्या करना उसके लिए। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मनोहर सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लोग फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार द्वारा उठाया गया अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का बहुत लाभ मिल रहा है। पूर्व की सरकारों में पर्ची खर्ची का जो कल्चर था, उसे मनोहर सरकार ने समाप्त करने का काम किया है। बिना किसी सिफारिश के आज काबिलियत के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। सेवा ही सुशासन है, उसी ध्येय के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। किसी भी क्षेत्र में आज कोई भेदभाव नहीं।
कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में आज कोई भेदभाव नहीं है, यही सुशासन है। वहीं उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में अनेकों योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लोगों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति काफी उत्साह है। अनेकों ऑनलाइन योजनाओं का लाभ आज जनता को घर बैठे मिल रहा है। किसी काम के लिए भी किसी को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। बिना किसी भेदभाव के सबका विकास हो रहा है। तो 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार होगा। प्रमाण पत्रों का किया गया वितरण। इस मौके पर लाभार्थियों को कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रमाण पत्रों का वितरण किया। लाभार्थी योजनाओं का लाभ मिलने से खुश नजर आए। वहीं कई पात्र लाभार्थियों को सम्मान से भी नवाजा गया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सभी का हौसला बढ़ाया और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ग्रामीणों ने योजनाओं की जमकर की तारीफ। वहीं ग्रामीणों ने योजनाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और मनोहर लाल सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को अपने काम करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन आज सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो गांव में ही मौके पर ही हल की जा रही हैं। लोगों का किसी भी विभाग से संबंधित कार्य है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को गांव में ही करवाया जा रहा है। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के कोने-कोने में पहुंच रही है। इस दौरान लोगों को केंद्र और राज्य की बहुआयामी व कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। लोग जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को अपनी समस्या बता रहे हैं, जिनका मौके पर ही समाधान कराया जा रहा है। जो समस्याएं बच जाती हैं उनका निदान भी जल्द करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों की समस्याओं के निदान का फीडबैक भी स्वयं ले रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री समय समय पर उपायुक्तों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के कुशल संचालन के बारे में जानकारी ले रहे और उन्हें यात्रा में संस्थाओं व विभिन्न सामाजिक संगठनों के जोड़ने के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। यात्रा को लेकर प्रदेशवासी खासे उत्साहित हैं। वे इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करके जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। उन्हें खुशी है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी गांव में पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को न सिर्फ केंद्र व राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं से रूबरू करना है, बल्कि योजनाओं का उन्हें लाभ भी दिलाना है। यही वजह है कि यात्रा के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेने और उनके लाभ के बारे में जानने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के लिए ऐसा विकल्प साबित हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आसानी से योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चालू की गई मुख्यमंत्री इलाज योजना के माध्यम से 7 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, जिसमें मरीजों के लिए सर्जरी, प्रयोगशाला परीक्षण व निदान, एक्सरे, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड सेवाएं,
आवश्यक दवाएं, ओपीडी और दंत चिकित्सा प्रमुख रूप से शामिल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।